एक बड़े से शहर के पास मणिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में लोगों की काफ़ी कमी थी, इसलिए शहर की एक औरत सर्वे करने के लिए गांव में आई हुई थी। सरकार का आदेश था कि कोई सरकारी अफसर उस गांव का सर्वे करे, इसलिए सरिता उस गांव में आई हुई थी। सरिता को भी वहाँ गांव कुछ अजीब लग रहा था। वह कहने लगी, यहाँ गांव भी कितना अजीब है ना, यहाँ कितना सन्नाटा है। मुझे तो यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ना ही रुकने का मन कर रहा है। लेकिन क्या करूँ, नौकरी है, करना तो पड़ेगा। 2-4 दिनों में सर्वे ख़त्म करके यहाँ से चली जाऊँगी। सरिता गाँव के अंदर जाने लगती है। सरिता को गाँव में कुछ अजीब सा फील होता है, उसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन नौकरी की वजह से वह उस गाँव में रहती है। तभी उसे एक बुजुर्ग औरत दिखाई देती है। सरिता औरत से कहती है, माँ जी, आप मुझे बताएंगी कि इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? इस गांव के लोग आखिर इस गांव में क्यों रहना पसंद नहीं करते और छोड़कर क्यों जा रहे हैं? सबकी ज़मीन ऐसे ही पड़ी है, कोई भी ज़मीन नहीं करना चाहता। सभी लोग गांव को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है? आप मुझे बताएंगी? तभी बुजुर्ग औरत कहती है, बेटा, यहाँ जानने के लिए तुम्हें एक रात गुजारनी होगी, तभी तुम्हें पता लग जाएगा कि आखिर इस गांव के लोग यहाँ पर क्यों नहीं रहते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि तुम इस गांव को 2 दिनों में ही छोड़कर चली जाओगी, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो नया आया हो और इस गांव को छोड़कर ना गया हो। कोई भी इस गांव में नहीं टिक सकता और इस गांव में टिकने के लिए हिम्मत चाहिए, और इस गांव में शायद ही कोई टिक पाएगा। हम जैसे लोग इस गांव में रह सकते हैं। सरिता हैरान हो जाती है और वहाँ एक रामू नाम के एक आदमी के पास जाती है, क्योंकि उसे रात गुजारने के लिए एक घर चाहिए था। वह रामू के घर जाती है और कहती है, तभी रामू कहता है कि आप मेरे घर पर रह लीजिए, मैं किसी दूसरे घर पर चला जाऊंगा, लेकिन हाँ, आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत डर होता है। रात को तो कुछ ज़्यादा है, इसलिए अपना ध्यान रखिएगा, कोई आपको नुकसान ना पहुँचा दे। सरिता हैरान हो जाती है, फिर उसकी तरफ देखकर वह कहती है कि मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता, ना मैं चोरों से डरती हूँ, ना ही किसी और से डरती हूँ। रामू वहाँ से चला जाता है। सरिता रामू के घर में रात गुजारने लगती है, वह वहीं पर सो जाती है। सरिता को अंदाज़ा भी नहीं था कि आज रात उसके साथ क्या होने वाला है। सरिता आराम से सो रही थी और वहाँ बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सो रही थी। उसे नहीं पता था कि इस गांव में आखिर चल क्या रहा है। उसे तो अपनी नौकरी करना था, इसीलिए वहाँ इस गांव में आई भी थी। सरिता को पता लगाना था कि आखिर इस गांव में लोग क्यों नहीं रहते हैं। रात का समय था, रात काफ़ी अंधियारी थी। उसी घर में एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल सोचने लगती है कि आज तो कोई नया इंसान आया है। तभी वह कहती है कि आज जो भी इंसान आया है उसे मैं यहाँ नहीं टिकने दूंगी। इस गांव में जो लोग रहेंगे वहाँ मेरे इशारों पर नाचेंगे। मैं इस गांव में किसी दूसरे लोगों को नहीं आने दूंगी। यह गांव सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है। इस गांव में कोई और नहीं आ सकता। मैं नहीं चाहती कि इस गांव में ज़्यादा लोग रहे, क्योंकि ज़्यादा लोगों की भीड़ रहेगी तो वहाँ मुझे ख़त्म कर देंगे। इसलिए मैं इस गांव में किसी को भी नहीं आने दूंगी। इस औरत को भी मैं भगा दूंगी। और वह सरिता के कमरे में चली जाती है। सरिता चुड़ैल को देखकर हैरान हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद वह उससे कहती है कि ये औरत, तू यहाँ से चली जा, वरना कल रात को मैं फिर आऊँगी और तुझे ख़त्म कर दूंगी। तेरे जैसे कई लोग इस घर पर आए हैं और इस गाँव में वह नहीं टिक पाए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू भी यहाँ नहीं रहे। तभी औरत कहती है कि नहीं चुड़ैल जी, मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो सिर्फ यहाँ पता करने के लिए, सर्वे करने के लिए आई थी कि आखिर इस गांव में लोग रहना पसंद क्यों नहीं करते। और यहाँ मुझे पता लग गया है, शायद इसी कारण से गांव में लोग रहना पसंद नहीं करते। और सरिता वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल हैरान हो जाती है कि यहाँ औरत उससे डरी भी नहीं और यहाँ औरत बहुत हिम्मत वाली भी थी। लेकिन चुड़ैल सरिता को भगाकर काफ़ी खुश थी। सरिता बुजुर्ग औरत के पास जाती है। सरिता को सब समझ आ जाता है कि आखिर इस गांव में लोग रहना पसंद क्यों नहीं करते, क्यों इस गांव की खेती बंजर पड़ी हुई है, खेतों में क्यों हल नहीं चलता। यहाँ सब वहाँ जान चुकी थी। वहाँ बुजुर्ग औरत से कहती है, माँ जी, मैं यहाँ तो समझ गई कि लोग यहाँ रहना नहीं चाहते, लेकिन इस चुड़ैल का कोई तो समाधान होगा, कोई तो इसे ख़त्म कर सकता है। आखिर क्यों यहाँ चुड़ैल यहीं पर है और कोई इसका बाल विवाह का नहीं कर सका। बुजुर्ग औरत कहती है, बेटा, यहाँ सिर्फ इस चुड़ैल का ही गांव है,
पहले यहाँ रानी हुआ करती थी और किसी ने इसकी हत्या कर दी थी। तब से यहाँ भटक रही है और शायद यहाँ भटकती ही रहेगी, क्योंकि इसे कोई मुक्ति नहीं दिला सका, अच्छा से अच्छा तांत्रिक इसे मुक्ति नहीं दिला सका। इस गांव में यहाँ किसी को नहीं आने देती है और यहाँ इसी गांव में ही रहेगी। सरिता वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और उस गांव में अब दूसरी बार से कोई भी नहीं आता है और वहाँ चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए रह जाती है। थोड़े दिनों बाद उसे मुक्ति मिल जाती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।